नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीक्स हिंदी पर। आज हम एक एक्शन थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेथ रेस। सन 2012 में यूएस की इकोनॉमी कोलैप्स करती है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ने लगती है और बेरोजगारी के कारण क्राइम रेट भी बढ़ने लगता है। जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ने के कारण उन्हें मैनेज करना काफी मुश्किल हो रहा था, तो अब सभी प्राइवेट कॉरपोरेशन अपने फायदों के लिए जेलों का उपयोग करने लगे थे। टर्मिनल आइलैंड में स्थित जेल से इंटरनेट पर एक प्रसारण किया जाता था। इसमें वो लोग केज फाइट्स दिखाया करते थे, पर धीरे धीरे पब्लिक इससे बोर होने लगी थी। उन्हें अब और मसाला चाहिए था। इसी के कारण डेथ रेस का जन्म हुआ। इस रेस में कैदियों को मॉडिफाइड कार्स देकर रेस करवाई जाती थी। इस रेस में एक दूसरे को खत्म करना आम बात थी। आज की रेस में सिर्फ 2 कारें बची थी। एक कार को फ्रैंकेस्टीन नाम का शख्स चला रहा था, जिसने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था। उसकी नेविगेटर कीथ नाम की एक लड़की थी। वहीं दूसरे शख्स का नाम था मशीन गन जो। दोनों ही फिनिशिंग लाइन के काफी करीब थे और अपनी जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। फ्रैंक के कार में मौजूद कोई भी हथियार काम नहीं कर रहा था। कीथ कहती है कि हमें हार मान लेनी चाहिए, पर फ्रैंक इसके लिए मना कर देता है। कीथ कार से निकल जाती है। फ्रैंक जैसे ही फिनिशिंग लाइन क्रॉस करने लगता है, जो उसकी गाड़ी को उड़ा देता है। दूसरी तरफ जैसन नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है, जो कि अपने परिवार के साथ काफी हंसी खुशी से रहता था। उसकी एक खूबसूरत पत्नी और एक छोटी सी बच्ची है। जैसन की वाइफ डिनर तैयार कर रही थी, तभी वहां एक आदमी आता है जिसने अपने फेस को कवर कर रखा था। जैसन को कुछ आवाजें आती है। वो किचन में जाकर देखता है तो उसकी पत्नी मर चुकी थी। मास्क मैन उसके फेस पर कोई स्प्रे छिड़कता है और जाते वक्त उसकी ओर एक इशारा करके जाता है। जब जैसन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके आसपास पुलिस खड़ी है और मर्डर वेपन उसके हाथ में है। जैसन को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे 50 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। उसे एक प्राइवेट जेल में भेजा जाता है जहां 24 घंटे भारी सिक्योरिटी रहती थी। जेल को इस हिसाब से बनाया गया था कि उससे निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता था, बाकी हर तरफ समुद्र था। इस जेल में सभी कैदी काफी खूंखार थे, क्योंकि सबके हाथ खून से रंगे हुए थे। जैसन जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो एक आदमी वहां आता है। वो उसकी प्लेट में थूकता है और उसकी पत्नी के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है। जैसन खड़ा होता है और उस आदमी की अच्छे से धुलाई कर देता है। इस लड़ाई के बाद जैसन को जूली के पास ले जाया जाता है, जो कि इस पूरी जेल को कंट्रोल करती थी। कैदियों से पैसे बनवाने के लिए वो डेथ रेस करवाती थी। सभी कैदियों के पास मॉडिफाइड कार्स रहती थी और जीतने के लिए वो एक दूसरे को मारने से बिल्कुल नहीं हिचकते थे। अगर कोई भी रेसर लगातार 5 रेस जीतता है तो उसे जेल से छोड़ दिया जाएगा। पूरे रेस ट्रैक पर HD कैमरास लगे हुए थे, जिससे ग्लोबल ऑडियंस के लिए लाइव टेलीकास्ट किया जाता था। फ्रैंकेस्टीन लगातार 3 रेस जीत चुका था और चौथी रेस में जो ने उसकी कार के ऊपर बॉम्ब से हमला किया था, जिसके कारण वो मारा गया था, पर जो से आगे होने की वजह से वो रेस जीत गया था। जूली ने TRP मेंटेन रखने के लिए उसकी मौत की खबर को दबा के रखा था। उसे अब फ्रैंक की तरह ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट चाहिए था जो कि उसे रिप्लेस कर सके। जैसन इसके लिए एकदम परफेक्ट था। जैसन एक बार तो मना करता है, पर जूली का ऑफर काफी अच्छा था। अगर वो ये रेस जीत जाता है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि वो फ्रैंक की जगह उतरेगा, जो कि पहले 4 रेस जीत चुका था। जैसन इसके लिए हाँ कर देता है। इसके बाद वो एक वर्कशॉप में जाता है जहां गाड़ियां मॉडिफाई की जाती थी। वो यहाँ पे टीम कोच और टेक्नीशियन फेडी से मिलता है। उसकी गाड़ी एकदम तैयार थी, जो कि 850 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी। एक्सीडेंट से बचने के लिए कार में नाइट्रोजन एक्सीलरेशन फिट किया गया था। उसके आगे और साइड में 2 सेंटीमीटर मोटी स्टील प्लेट और बुलेट प्रूफ ग्लास था। गाड़ी के पीछे 15 सेंटीमीटर मोटा सॉलिड आर्मर लगाया गया था, ताकि पीछे से हो रहे हमलों से बचा जा सके। कार के अंदर स्मोक और पेट्रोल बम भी फिट किए गए थे और आगे की तरफ उनमें 2 मल्टी बैरल मशीन गन फिट की गई थी। उसका कोच उसे रेस के बारे में बताता है। वो कहता है कि रेस 3 गेम्स में डिवाइड होगी। पहले 2 गेम में वो जितने ज्यादा अपोनेंट्स मारेगा, उतना ज्यादा जीत के करीब पहुंचेगा। तीसरा गेम जीतने वाले को इस रेस का विनर घोषित किया जाएगा। जैसन के मेन 5 ओपोनेंट्स थे, रेस्पेक्टिवली चाइनीज अमेरिकन ग्रीम, जिम, फॉर्मर प्रोफेशनल रेसिंग ड्राइवर कोल्ट और मशीन गन जो। जूली इस रेस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ महिला कैदियों को भी नेविगेटर के तौर पर शामिल करती थी। जैसन की नेविगेटर कीथ थी, जिसके कारण फ्रैंक ने कई रेसें जीती थी। जैसन अपना मास्क उतारते हुए खुद को कीथ से इंट्रोड्यूस करता है। लाइट ग्रीन होती है और रेस शुरू होती है। लगभग 45 मिलियन लोग इसे लाइव देख रहे थे। जैसन फ्लोर गैस की मदद से लीड ले लेता है। बाकी गाड़ियां उसके ऊपर अटैक करती है। इसके कारण जैसन की गाड़ी 4 नंबर पर आ जाती है। कीथ उसे एक शॉर्टकट बताती है और जैसन उसे फॉलो करता है। जैसन फिर से लीड ले लेता है। रेस का सेकंड लैप शुरू होता है और जूली कुछ सेंसर्स एक्टिव करने का आदेश देती है, जिसमें गन फायर, स्मोक बॉम्ब्स और ट्रैप्स आदि सेंसर मौजूद थे। जैसन पहली बार रेस में उतरा था, इसलिए वो सेंसर एक्टिव नहीं कर पाता है। उसके पीछे वाली गाड़ी गन फायर एक्टिव करती है और लगातार जैसन की गाड़ी पर फायर करती है, पर उस ड्राइवर की स्किल्स अच्छी नहीं थी, इसलिए ग्रीन उसका काम तमाम कर देता है। ग्रीन काफी जोश में आगे बढ़ता है। उसके आगे वाली गाड़ी रोड पर किले छोड़ देती है।
जिसके कारण गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है और पलटने लगती है। तभी मौके का फायदा उठाकर एक रेसर उसके ऊपर मिसाइल मार देता है। कार पूरी तरह तबाह हो जाती है। ग्रीन बाहर निकलता है और कैमराज की ओर देखने लगता है। तभी एक गाड़ी आती है और उसके चिथड़े उड़ा देती है। दूसरे लैप में जेसन के ऊपर जैक भारी गोलीबारी करता है, जिसके कारण जेसन का आर्मर बुरी तरह डैमेज हो जाता है। जेसन कीथ को पेट्रोल बम फेंकने के लिए कहता है। कीथ उसे रिलीज करती है और एक लाइटर के जरिए जैक की गाड़ी जला देती है। जेसन फिर से सबसे आगे आ जाता है। जिम उसके बराबर आता है और वो सेम इशारा करता है जो उसकी वाइफ के कातिल ने जाते हुए किया था। इससे जेसन रेस से डिस्ट्रैक्ट होता है और जो की गाड़ी उसे एक खतरनाक टक्कर मारती है। उसकी गाड़ी रोड की एक साइड में रुक जाती है। रेस खत्म होती है और जेसन 6th पोजीशन पर रेस खत्म करता है। इसके बाद जेसन जूली के पास जाता है और आगे की रेस में भाग लेने से मना कर देता है। जूली इसके लिए तैयार थी। वो उसकी बेटी की एक फोटो निकालती है और जेसन को धमकाती है। ये सब सुनकर जेसन फिर से रेस के लिए तैयार हो जाता है। उस रात वो गुस्से में वर्कशॉप में जाता है। वो जिम से मिलकर अपनी पत्नी की मौत के बारे में पूछना चाहता था, पर जिम इसके लिए पहले से तैयार था। वो जेसन के ऊपर हमला करता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसके गले में जंजीर बांधता है और एक बड़े रेंज से उसे मारने लगता है। पर तभी जेसन के कार का मैकेनिक जिम के ऊपर एक नुकीली चीज से हमला करता है। जब जिम फेटी को मारने लगता है तो जेसन एक स्टील ब्लॉक की मदद से उन पर हमला करता है और खुद को छुड़ा लेता है। वो जिम के ऊपर हमला करता है और कहता है कि बता तूने मेरी वाइफ को क्यों मारा। जेसन जिम को मारने ही वाला होता है, तभी वहां गार्ड आ जाते हैं और जेसन को बेहोश कर देते हैं। असलियत में यह सब किया धरा जूली का था, ताकि जेसन को जेल में लाकर उसे फ्रैंक की जगह इस्तेमाल किया जाए और अपनी टीआरपी बढ़ाई जाए। दूसरी रेस शुरू होती है। सब लोग रेस स्टार्ट होते ही गाड़ियां भगाने लगते हैं, पर जेसन वहीं खड़ा रहता है। सबके निकलने के बाद वो धीरे धीरे चलता है और कीथ से गुस्से में कुछ सवाल करता है। यहाँ पता चलता है कि कीथ जूली के लिए अंडरकवर एजेंट की तरह काम कर रही है। उसे जेसन के साथ इसलिए भेजा गया ताकि वो जेसन को रेस जीतने से रोक सके, क्योंकि जेसन जूली के लिए किसी पैसे बनाने वाली मशीन की तरह काम आने वाला था। इसलिए वो चाहती थी कि इसे बेल ना मिले। वहीं जूली की मदद करने के कारण कीथ के रिलीज पेपर साइन हो चुके थे, पर कीथ के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसे जेसन का साथ देना ही होगा। जेसन नाइट्रस एक्सीलरेशन ऑन करता है और ट्रैक पर वापस आता है। वो जल्दी ही सबसे आगे निकलता है और जिम के बराबर अपनी गाड़ी लगा लेता है। वो उससे आगे निकलता है और अपनी गाड़ी को घुमाकर उसके ऊपर गोलियां बरसाने लगता है। जिम भी उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। जब जेसन का आर्मर डैमेज होने लगता है तो जेसन एक स्मोक बॉम्ब छोड़ता है। इससे जिम का व्यू ब्लॉक होता है और उसकी गाड़ी एक जगह टकराकर पलट जाती है। जिम गाड़ी से बाहर आता है तो जेसन अपनी गाड़ी पीछे लाता है और नीचे उतरकर जिम का काम तमाम कर देता है। इसके बाद जूली रेस को और रोमांचक बनाने के लिए खतरनाक ट्रक भेजती है, जो कि खतरनाक हथियारों से लैस था। वो ट्रक रोड पर उतरता है और रेसर्स को मारने लगता है। वो कई गाड़ियों के टायर्स को पंचर करता है और एक गाड़ी को बम से उड़ा देता है। इसके बाद जेसन और जो के ऊपर वो भारी गोलीबारी करने लगता है। दोनों उसे सबक सिखाने की ठान लेते हैं। वो दोनों उस ट्रक से आगे निकलते हैं और एक ट्रैप सेंसर एक्टिव कर देते हैं। इससे वो पूरा ट्रक एक शील्ड से टकराकर तबाह हो जाता है। जूली जेसन को हराना चाहती थी, इसलिए वो उसकी गाड़ी में एक बॉम्ब फिट करवा देती है। रात में जेसन जो के पास जाता है और कुछ बातचीत करता है। वो उसे एक प्लान बताता है जिससे कि वो बच सकते थे। तीसरी रेस शुरू होती है। अब ट्रैक पर बचे थे जेसन और जो। जूली अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। रेस शुरू होती है और जूली अपना पूरा जोर लगा रही थी ताकि जेसन ये रेस ना जीत सके। वो सारे सेंसर कंट्रोल करती है और जेसन के समय उन सेंसर्स को ऑफ कर देती है, जिसके कारण जो को इस चीज का बहुत बेनिफिट मिलता है। जो जेसन के ऊपर अंधाधुंध फायर करता है। भारी फायरिंग के कारण जेसन का आर्मर कमजोर पड़ने लगता है। जेसन रिस्क लेता है और अपनी कार की शील्ड हटाता है, पर जो की सजगता के कारण वो उस आर्मर से बच जाता है। जो एक मिसाइल छोड़ता है, पर उसका टारगेट जेसन नहीं बल्कि जेल की दीवार होती है। धमाके के साथ जेल की दीवार उड़ जाती है। जो और जेसन उस गैप से बाहर निकल जाते हैं। जूली का ध्यान भटकाने के लिए वो दोनों रेस की एक्टिंग कर रहे थे। उन दोनों को भागता देख जूली काफी गुस्सा हो जाती है। जूली गाड़ी में मौजूद बॉम्ब एक्टिव करती है, पर जेसन के कोच ने पहले ही बॉम्ब निकाल दिया था। जेसन ने एक्स्ट्रा फ्यूल का कैन लिया था। उस फ्यूल कैन के जरिए वो एक विस्फोट करता है और पीछे आने वाली सभी पुलिस की गाड़ियों को रोक देता है। जूली उनका पीछा करने के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजती है। जेसन मशीन गन जो को प्रोटेक्ट करते हुए सारे हेलीकॉप्टर्स खुद के पीछे आने पर मजबूर करता है। जेसन गाड़ी से कूद जाता है। वहीं कीथ गाड़ी में रहती है, क्योंकि उसके रिहाई के पेपर तैयार हो चुके थे, इसलिए उसे पकड़े जाने पर कोई जेल नहीं जाना होगा। कीथ मुंह पर मास्क लगाकर सरेंडर करती है। वहीं जेसन और जो ट्रेन की मदद से वहां से भाग जाते हैं। जूली को लगता है कि जेसन पकड़ा गया, तभी उसके पास एक गिफ्ट आता है। वो गिफ्ट खोलती है, उसके अंदर एक बॉम्ब था।
एक विस्फोट होता है और जूली का काम तमाम। ये बॉम्ब जेसन के कोच ने भेजा था। जेसन और जो मैक्सिको में अपनी एक रिपेयर शॉप ओपन कर लेते हैं, तभी वहां कीथ भी आ जाती है। जेसन अपनी बेटी और अपने दोस्तों के साथ काफी हंसी खुशी से रहने लगता है। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूवीक्स हिंदी को। धन्यवाद।